उर्मिला का बेटा चाइना में नौकरी करता था और उर्मिला अपने पति के साथ इंडिया में रहती थी। उर्मिला शुद्ध शाकाहारी खाना खाती थी। एक दिन उसका बेटा अथर्व इंडिया आता है और अपने साथ डायना नाम की चाइनीज लड़की को लेकर आता है। अथर्व को अपने घर में देखकर उर्मिला बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो डायना को देखती है, वो अथर्व से कहती है, बेटा, यह चाइनीज तुम्हारी दोस्त है क्या? इसे अपने साथ इंडिया घुमाने लाया है? नहीं माँ, यह डायना है। यह मेरी पत्नी है। तेरी पत्नी? राम राम राम, तूने इस चाइना के माल से शादी कर ली? उर्मिला को एकदम से 440 वोल्ट का झटका लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? नालायक, तुझे इंडिया में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या, जो तूने इस चाइनीज आइटम से शादी कर ली? तुझे तो पता है ना कि चाइना का आइटम टिकाऊ नहीं होता। देख लेना, यह भी नहीं टिकेगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई चीनी आइटम नहीं जो टिके ना। यह मेरी चाइनीज वाइफ डायना है। यह है तो चाइनीज, लेकिन दिल से पूरी हिंदुस्तानी है। नौस्पिट्टी, डायन कहीं की, मेरे भोले भोले बेटे को फंसा लिया इस चुड़ैल ने। नमस्ते सासू मॉम, मेरा नाम डायना है। मुझे आपसे बात दीजिए। इस डायन ने तो हिंदी भी सीख ली है। ठीक है, ठीक है। अरे नालायक, तुझे तो पता है ना, मुझे चीनी वस्तुएं से सख्त नफरत है, फिर भी बैठा दिया मेरी छाती पे लाकर इस डायन को। मेड इन चाइना, खट्टारा कहीं की। बेटा अथर्व, तुमने शादी करने से पहले हमसे पूछा तक नहीं? इतने बड़े हो गए हो क्या तुम? डैडी जी, अथर्व को मत डांटिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। देखिएगा, मैं एक दिन अच्छी बहू बनूंगी और आप लोगों को कंप्लेन का कोई मौका नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। माँ पापा, प्लीज मेरी खुशी के लिए डायना को अपना लीजिए। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत मिन्नतें करने के बाद उर्मिला और नारायण डायना को अपने बेटे की खुशी के लिए अपनाने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन डायना अपनी पहली रसोई का खाना बनाने किचन में जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि खाने में क्या बनाऊं। फिर उसे दीवार पे कुछ छिपकली और कॉकरोच दिखाई देते हैं। वो उन सबको पकड़कर उसका सूप बनाती है और वही सूप अपनी सास को खाने के लिए देती है। उर्मिला सूप को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर डर जाती है। अरे चाइनीज डायन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी धर्म भ्रष्ट करने की? तूने कैसे यह सूप बनाया? अरे अरे, आज तक किसी ने इस घर में मांसाहारी खाना खाने का जिक्र तक नहीं किया और तूने मांसाहारी खाना बना दिया मेरे किचन में। हे राम राम राम, डायन कहीं की, मेरा खून और मत जला। मॉम जी, आप ऐसे क्यों डर रही है, जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया है? अरे डायन, तूने मेरे घर को आज अपवित्र कर दिया। तुझे तो मैं 2 दिन तक भूखी रखूंगी। और हाँ, खबरदार, यदि तूने आज के बाद मेरी किचन में ये चूही छिपकली बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सॉरी सासू माँ, मैं आज के बाद कभी भी नॉनवेज नहीं बनाऊंगी। मैं आपसे सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना बनाऊंगी, प्रॉमिस। डायन है तू। अरे तुम चाइनीज लोगों के कारण ही इंडिया में कोरोना फैला था। तुम्हारे चाइना में दाल चावल नहीं मिलता क्या, जो सांप बिच्छू मगरमच्छ खाती हो? पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मेरे अथर्व को, जो तुझसे शादी कर लिया।
ना शकल ना अकल, निकम्मी चुड़ैल कहीं की। ओह मॉम जी, ये चुड़ैल कौन है? आपका निकनेम है क्या? क्या तूने मुझे चुड़ैल कहा? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के तेरी चटनी बना दूंगी। अगले दिन अपनी सास के डर से डायना साड़ी पहनकर पूजा पाठ करने वाली संस्कारी बहू बन जाती है और किचन में जाकर इंडियन खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उससे इंडियन खाना बन ही नहीं पाता, इसलिए वो चाइनीज नूडल और मोमोज बना देती है, जिसे देख सास और भी ज्यादा गुस्सा करती है। हे भगवान, अरे ओ डायन बहू, तुझे 1000 बार समझाया है, फिर भी तेरे पल्ले नहीं पड़ती। ये क्या अंड संड बना दिया है? ओमोज मोमोज कोई नहीं खाता यहाँ। तू ही छूस इस गंदे खाने को, बेअकल बैल बुद्धि। लेकिन मॉम जी, ये तो शुद्ध शाकाहारी खाना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हे भगवान, ये कैसी बैल बुद्धि बहू दे दी मुझे। मैं तो फंस गई इस चाइनीज चुड़ैल के साथ। हे भगवान, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। डायना की वजह से उर्मिला परेशान होकर घर से बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। तभी उर्मिला की सहेली कांता कहती है, क्यों रे उर्मिला, सुना है तेरा बेटा चाइना का माल उठा कर लाया है। कैसी है तेरी चाइनीज बहू? हमें भी मिलवाओ, सुना है चाइना का माल ज्यादा नहीं चलता। उर्मिला की सहेलियां उर्मिला का मजाक उड़ा रहे थे। उर्मिला कहती है, ठीक है, तुम लोग कल आ जाना घर पर, मिलवा दूंगी अपनी बहू से। अगले दिन उर्मिला की सहेलियां उसके घर आने वाली होती है। उर्मिला डायना से कहती है, अरे ओ डायन बहू, सुन, आज मेरी सहेलियां आ रही है, तू अपनी जुबान मत खोलियो, चुपचाप बैठी रहना, मेरी इज्जत का कवाड़ा मत कर देना। हो की सासू मॉम। उर्मिला अकेले ही किचन में चाय नाश्ता बनाती है और उसकी सहेलियां आने पर वह चाय नाश्ता परोस देती है। सिर्फ चाय और बिस्किट देखकर कांता कहती है, क्यों रे उर्मिला, कितनी कंजूस मक्खी चूस है रे तू। पैसा बचा बचा कर कौन सा ताजमहल बनाना है तुझे? हमारे घर पर आती है तब तक ठूस ठूस कर खाती है, और तेरे घर आने के बाद हमें बस चाय बिस्कुट पर टरका रही है। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है। वो सबको नूडल और मोमोज परोसती है। अरे आंटी, मेरी मॉम जी कंजूस नहीं है, यह देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये सब बनाई है। अरे वाह डायना बहू, यह खाना तो दिखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है। सच में यह तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। वाह रे उर्मिला, तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे ये चाइनीज बहू मिली और एक हमारी बहू है, जो इंडिया में रहकर भी विदेशों जितना घमंड करती है। और इसे देखो, विदेशी होकर भी कितनी सर्वगुण संपन्न है। जीती रह डायना बहू। धन्यवाद आंटी जी। सबके जाने के बाद उर्मिला डायना से माफी मांगती है। डायना बहू, शायद सब सही कह रहे थे, मैं ही गलत थी जो दिन रात तुझे चाइनीज होने के लिए ताने दे रही थी। तू चाइनीज हो या इंडियन, है तो इंसान ही। सॉरी, मुझे माफ कर दे। अरे मॉम जी, आप माफी मत मांगो, आप चलकर हम दोनों साथ में बैठकर मोमोज और नूडल खाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।